भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, सांख्य दर्शन का आज तीसरा दिन है। हमने पहले अध्याय के 4 सूत्र किए हैं। उन 4 सूत्रों में किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हाँ जी। कल जब आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों दुखों के विषय में मानसिक दुख को आदि दैविक दुख के अंतर्गत आपने बताया था जी। आचार्य उदयवीर शास्त्री जी की पुस्तक में इस मानसिक दुख को आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत उन्होंने बताया है, तो इस विषय में जी, अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं। मैंने जो बात कही आपको महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार बताया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मानसिक दुखों को आधि दैविक दुखों में स्वीकार किया है। ठीक है जी। हाँ जी। स्वामी जी महर्षि दयानंद सरस्वती के उसमें तो जो ऋग्वेद भाष्य भूमिका में तो जो आध्यात्मिक वो जो मन आदिदैविक दुख के अंतर्गत तो मन से और इंद्रियों से दुख भी लिखा हुआ है। जी बिल्कुल। तो फिर इसको कैसे समझेंगे, क्योंकि इंद्रियों से दुख तो उसमें भी आ रहा है, शरीर आदि जो आदि आध्यात्मिक दुख में आपने जैसे बताया ज्वर आदि में जो पीड़ा होती है वो तो इंद्रियों में होती है, वो भी तो इंद्रियों में होती है। नहीं, इंद्रियों में होने का मतलब ऐसा होता है, इंद्रियां जो है वैसे सूक्ष्म है। ठीक है ना। जैसे आंखों में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आंखों में दर्द हो रहा है तो वो गोलक में दर्द हो रहा है। मेरी बात को समझना। जैसे आंख में दर्द होता है ना व्यक्ति को, तो ये आंख में जो दर्द है वो नेत्रेंद्रिय में दर्द नहीं है, वो इस गोलक में दर्द है। और गोलक जो है वो शरीर का एक अंग है। समझ में आ रहा है। जीभ में दर्द हो रहा है, जीवा में छाले पड़ जाते हैं ना लोगों को, छाले पड़ जाते हैं। पेट खराब है, पाचन ठीक से नहीं होता है, तो डाइजेशन ठीक से ना होने के कारण से भी मुंह में छाले पड़ते हैं। अब वो दर्द हो रहा है छालों के कारण से। कुछ भी आप गरम चीज या कोई ऐसा मिर्च मसाले वाली चीज आपने जीभ पर रख दिया तो बहुत दर्द उत्पन्न होता है। वो दर्द किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है, यानी शरीर का जो अंग जीव है उसमें हो रहा है। वो जिह्वा इंद्रिय जो है ना, रसना इंद्रिय, उसमें नहीं हो रहा है। आदिदैविक दुख मिलेंगे नहीं, ये आध्यात्मिक दुख है, शरीर में हो रहा है। और जो आधि दैविक दुख में जब लेते हैं तो अब दिखना कम हो गया। ठीक है ना। अब दिखना कम हो गया तो ये दिखना कम भी ये गोलक के कारण से है। पर जब इंद्रिय में सामर्थ्य कम होता है, इंद्रिय में सामर्थ्य कम होता है, तब वो आदि दैविक दुख में ले लेंगे। और वो सामर्थ्य ऐसे दिखेगा नहीं हमको, वो सामर्थ्य ऐसा नहीं दिखेगा। जैसे
स्मरण करता है, व्यक्ति स्मरण करता है ना, और कोई स्मरण कम करता है, कोई ज्यादा करता है। जो रोज स्मरण करता है तो उसकी स्मरण शक्ति बनी रहती है, ठीक है। और जो रोज स्मरण करता ही नहीं है तो उसकी स्मरण शक्ति जो है कम रहेगी, ठीक है। तो जैसे स्मरण शक्ति कम है तो ये मन की कमी है, क्योंकि मन से आप स्मरण करना बंद कर दिया आपने, क्योंकि स्मृति जो है मन के अंदर रहती है ना। स्मृति, जो भी स्मृति हमारी, वो हमारे मन में रहती है। अब आपने स्मरण करना बंद कर दिया या कम कर दिया तो स्मृति कम हो गई, यानी याद कम रह रहा है आपको। तो ये मन की कमी है, मन का दोष है, ठीक है। तो ऐसे ही सूक्ष्मता से देखने का अभ्यास हमने किया नहीं है, सूक्ष्मता से देखने का अभ्यास हमने नहीं किया है, उसका भी अभ्यास करना पड़ता है। जैसे सुई और धागा है ना, तो वो सुई में लगाने का अभ्यास जिसको है वो आसानी से लगा लेता है, शीघ्रता से। दर्जी जो व्यक्ति होता है ना, वो तुरंत लगाता है क्योंकि उसको अभ्यास है। और वो वृद्ध भी क्यों ना हो, ठीक है ना, वृद्ध व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो तुरंत लगाएगा क्योंकि उसको अभ्यास है। और आपकी आंखें बहुत अच्छी है, आपने कोई अभ्यास ही नहीं किया, ठीक है, अभ्यास नहीं किया, आपको टाइम लग रहा है उसको लगाने में, तो ये आपकी कमी है, यानी नेत्रेंद्रिय की कमी है। आपने नेत्रेंद्रिय का अभ्यास नहीं किया, ऐसा। तो इस तरह आप ले सकते हैं। तो मानसिक दुख जो है वो आधि दैविक दुख में स्वीकार किया उन्होंने। तो अलग अलग विद्वान हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा दोष आने वाला नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक में मानो तो बहुत बड़ा कोई दोष आएगा, या वो दृष्टिभेद है। उन्होंने देव शब्द से इंद्रियों को भी देव मानते हैं और मन को भी देव माना जाता है, क्योंकि इंद्रियां जो है देती हैं, हमें देती है, इसलिए वो देव है। जो देने वाले होते हैं वो देव होते हैं। मन भी देता है इसलिए वो देव है। इस रूप में उन्होंने उसमें स्वीकार किया, ठीक है। हाँ जी। तो अभी तक जो मतलब मेरे को हो सकता है कि कम नॉलेज रही हो इस बात की, मेरे मन में जो एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है वो ये है कि शरीर से ही रिलेटेड है सारी इंद्रियां, माने कि एक तरह से उसी का पार्ट है शरीर का ही। और आध्यात्म कहीं ऊंची मन की चीज, माने कि एब्स्ट्रैक्ट, जो सॉलिड पकड़ में नहीं आ सकती। मेरे मन में ये रही थी भ्रांति, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। तो अभी तक तो ये था कि शरीर में दुख है, इंद्रियों में दुख है, परेशानियां हैं, मन की परेशानियां हैं, सभी को आप तब भूल पाएंगे जब आप आध्यात्म की तरफ जाएंगे। लेकिन यदि ये सारे दुख ही हमारे अपने ही दुख यदि आध्यात्म बन गए तो फिर हम कहाँ जाएं उनको दूर करने के लिए? नहीं, आपका प्रश्न क्या है? ये सांख्य दर्शन के अनुसार आपका प्रश्न है, जो हमारा पाठ हुआ है उसके अनुरूप प्रश्न कर रहे हैं, आप जनरल प्रश्न कर रहे हैं? नहीं, कल जो आपने बताया था ना आध्यात्मिक में, आपने बहुत सारी ऐसी बातें ली हैं कि भाई यहाँ पर दुख हुआ तो ये आध्यात्मिक दुख है। मैंने कि उतना पूरा एक्सप्लेन में नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कल भी मैं ठीक से बैठ नहीं पा रही थी, बहुत क्लियर नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जो मैं पकड़ पाई वो ये थी कि इंद्रियों के सारे दुख कल आपने आध्यात्मिक दुखों में रख दिए, माने कि पूरे शरीर के, हमारी जो अपनी इंडिविजुअलिटी है शरीर समेत, उसके जितने भी दुख हैं वो सारे आध्यात्मिक हो गए। तो यदि हम अपने इन सभी दुखों को आध्यात्मिक मानेंगे तो जो आध्यात्म हमें दुखों से दूर करता है उसको हम कहाँ पकड़ेंगे जाकर? ऐसा है कि हमारा जो व्यक्तिगत जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम अपने अपने ढंग से बना सकते हैं, जैसा हमारे को जानकारी है। हम अपनी जानकारी जैसी उसके अनुसार हम अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर के नहीं चल सकते, क्योंकि जो सिद्धांत होते हैं, शास्त्र का सिद्धांत शास्त्र के ढंग से चलेगा, स्वयं का सिद्धांत स्वयं के ढंग से चलेगा, जैसा मैंने स्वीकार किया उसको। मेरी अपने सिद्धांत को किसी दूसरे के ऊपर मैं आरोपित नहीं कर सकता, वो अपने सिद्धांत को मुझ पर आरोपित नहीं कर सकता।
हमारे व्यक्तिगत सिद्धांत तो हमारे पास रहेंगे, पर उस सिद्धांत को तभी स्वीकार किया जाएगा जब वो प्रमाण के अनुरूप होता है। जो मानक होता है, प्रमाण होता है, उस प्रमाण के अनुरूप अगर मेरा सिद्धांत है तो वो उचित है, और वो प्रमाण के विरुद्ध है तो वो मेरा सिद्धांत उचित नहीं है। तो हम जो भी सिद्धांत बनाए हैं वो प्रमाणों के अनुरूप बनाए। ठीक है, तो मैंने जो कल बताया यहां पर आध्यात्मिक दुख क्या होता है, आधि भौतिक दुख क्या होता है, आधि दैविक दुख क्या होता है, जो परंपरा से शास्त्रों में जो बातें बताई जा रही है उस मानक के अनुसार हम उसको स्वीकार करते हुए जा रहे हैं। और कोई अपनी परिभाषा बना करके किसी को किसी भी विषय में रखता है तो उसकी अपनी परिभाषा रहेगी। जो हम सुनते हुए आते हैं वो दो प्रकार से सुनते हुए आते हैं, उचित भी सुनते हुए आते हैं और अनुचित भी सुनते हुए आते हैं। यह हमें निर्णय करना होगा जो मैंने सुना है वो उचित है या अनुचित है, इसका निर्धारण प्रमाण के माध्यम से होगा, जो मानक है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक बात बता दूं, क्या समय हुआ तो आप समय बताएंगे, अपनी अपनी घड़ी में देख करके व्यक्ति समय बताता है। तो किसी का 1 मिनट कम हो सकता, किसी का 1 मिनट ज्यादा हो सकता, किसी के 2 मिनट, किसी के 4 मिनट, किसी के 5 मिनट, ऐसे आप बता सकते हैं। मैं कहूंगा आपकी बात को मानो या आप मेरी बात मानोगे। आप सब मेरी कक्षा में आए हैं तो आप आपकी बात मानो या मेरी बात मानेंगे। आप में से कोई कह सकता नहीं जी आपकी कक्षा में आए हैं तो आपकी बात मानेंगे, जो आप समय बताएंगे वो हम स्वीकार करेंगे। तो हमारे वॉल पर जो घड़ी रखी है उसके अनुसार आपको चलना होगा, तो चल लेंगे यहां के अनुसार। लेकिन वास्तव में जो मैं बता रहा हूं समय, जो वॉल पर घड़ी रखी है उस घड़ी के अनुसार बता रहा हूं, वो सही है या आप बता रहे सही है, कौन सा समय सही है इसका निर्धारण ना आप कर सकते ना मैं कर सकता। जो मानक कहेगा, जो पूरे भारत में एक मानक बनाया गया है और वहां से समय प्रारंभ होता है, और वो जो कहेगा समय उसी को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं मानक, प्रमाण। तो ऐसे ही कि मोक्ष होता है, पुनर्जन्म होता है, तो हमें कुछ पता ही नहीं है होता है नहीं होता है, लेकिन मानक अगर कहता है, शास्त्र अगर कहता है, जिस शास्त्र के आधार पर हम चल रहे हैं, तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये होता है, वो होता है, जो भी साइंस बताता है ना, तो वो एक मानक है विज्ञान की दृष्टि से। वो जो बताता है साइंस को मानने वाले विद्यार्थी उसको स्वीकार करके चलते रहते हैं। तो हर व्यक्ति के लिए मानक होता है, उस मानक के अनुरूप ही हम चलते हैं। तो जो आध्यात्मिक दुख बताए गए हैं वो शास्त्र में जो बताया जा रहा है वो अध्यात्म का मतलब है अपने से संबंधित। अध्यात्म शब्द का यहां अर्थ है अपने से संबंधित, जो मेरे द्वारा, अपने द्वारा मैंने दुख को पैदा किया उसको आध्यात्मिक माना है। और दूसरों के द्वारा दुख जब आता है उसको आधि भौतिक माना है। या प्राकृतिक आपदाओं से जब दुख आता है उसको आधि दैविक माना है। और उस आधि दैविक में मानसिक दुखों को भी स्वीकार किया, क्योंकि देव एक मन भी होता है, इसलिए ऐसा बताया। ठीक है, हाँ जी। और किसी कोई प्रश्न? जी जी स्वामी जी, इसमें ये उदयवीर जी वाला भाष्य मानने या जो स्वामी जी महर्षि वाला मानने? नहीं, किसके भाष्य को माने ये कोई प्रश्न नहीं है। जो आपको लगता वो स्वीकार करिए, दोनों सही है, उसमें दिक्कत क्या हो रही है? आपने आध्यात्मिक मान लिया, किसी ने उसको आधिदैविक मान लिया, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। दुख तो दुख है, उस दुख को आपको भी दूर करना, मेरे को भी दूर करना। अगर आपको लगता है उसको आध्यात्मिक में मानना है तो स्वीकार कर लो, अगर आपको आधिदैविक में मानना है तो उसमें स्वीकार कर लो। इस बात से कोई हानि, वैसी हानि नहीं होने वाली।
अगर आपने आध्यात्मिक को आधिदैविक में डाला या आधिदैविक को आधिभौतिक में डाला, अगर ऐसा आपने स्वीकार कर लिया तो ठीक है, इतना अंश आपने उस पर पूर्ण विचार नहीं किया होगा या जो भी है उसके कारण से उतना दोष होगा, लेकिन बहुत बड़ा ऐसा दोष नहीं होगा जी हम मुक्ति को ही नहीं प्राप्त करें। अगर हम उन दोषों को दूर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो दोष दूर हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे। यह मुख्य है। किस विभाग में रखना कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। उसको इस विभाग में रखो या उस विभाग में रखो, किसी भी विभाग में रखो, करना तो वही है, उन दुखों को दूर करना। तो कोई अंतर नहीं आने वाला। दोनों को स्वीकार कर लो, सभी को स्वीकार कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, हाँ जी, चलिए हम आगे। हाँ जी, ये जो तीसरा इसमें है उदयवीर शास्त्री जी का, तीसरा है, तो उसके अंदर जो इसका जो सूत्रार्थ दिया क्या वह सही है? प्रतिदिन की भूख के प्रतिकार के समान अन्य दुखों के प्रतिकार के लिए प्रयत्न किए जाने से यह भी पुरुषार्थ है। जी सही है? हाँ सही है। देखिए अलग अलग भाष्यकार हैं, उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। भाष्यकार अलग अलग है, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा सूत्रार्थ करने में। मैं अपने ढंग से सूत्रार्थ करूंगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, कोई दूसरा पढ़ा रहा है तो अपने ढंग से सूत्रार्थ करेगा। प्रस्तुतिकरण अलग अलग हो सकता है, उद्देश्य सबका एक जैसा है। स्वामी जी, जो चौथा सूत्र है उसमें ये बोला है सब अवस्थाओं में संभव होने से, न होने से और संभव होने पर भी। थोड़ा ये स्पष्ट नहीं हुआ। इसका अभिप्राय ये है कि कोई व्यक्ति इतना साधन संपन्न हो, ठीक है, तो वो एक एक दुख को दूर करता जा रहा है। वर्षा से संबंधित दुख आ रहा है तो उसका प्रबंध कर लेता है। जैसे कोई आदमी कालीन बिछाता है तो अब उसका सामर्थ्य है कहां तक कालीन बिछाएगा। हम कालीन बिछाते हैं तो एक रूम में बिछा सकते हैं, और कोई बड़ा गेस्ट आ रहा है तो थोड़ा दूर तक बिछा सकते हैं, और एक राजा बिछाएगा तो बहुत दूर तक बिछाएगा। वो समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही हमारे पास सीमित साधन है तो हम छाता लेकर के चलेंगे या गाड़ी में बैठ करके चलेंगे, ठीक है ना, पर उतर जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भीगेंगे। तो बड़ा आदमी हो तो भीगेगा ही नहीं, वो ऐसा प्रबंध करेगा, उसकी गाड़ी अंदर तक जाएगी, वो ऐसा ऐसा मकान बनाएगा, इस तरह का रहेगा, वो भीगेगा ही नहीं है। गाड़ी से नीचे उतरते ही उसको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी उसको, ठीक है ना, वो ना भीग सके। तो बहुत बड़ा आदमी होता है ना, राजा जैसा व्यक्ति, वो ना भीगे उसके लिए बहुत बड़ा प्रबंध करते हैं। तो साधन जिसके पास ज्यादा होते हैं। ठीक इसी प्रकार जो जो दुख प्राप्त होते हैं, किसी को कपड़े के कारण से, किसी को भोजन के कारण से, किसी को मकान के कारण से, किसी को आने के कारण से या जाने के कारण से, बैठने के कारण से, किसी न किसी कारण से जो जो दुख आ सकता हो उस दुख को दूर करता जा रहा है, क्योंकि उसके पास साधन है। पर इनको कितना ही दूर करो तो भी स्थायी नहीं है किसी में, फिर दोबारा आएगा। मतलब एक बार दुख को दूर कर दिया तो अब वो दुख दोबारा आएगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो स्थायी निश्चित रूप से, नितांत रूप से सर्वथा उसको हम दूर कर ले, ये संभव नहीं। ये इसका अभिप्राय है, ठीक है। हाँ जी, हम चल रहे हैं 5वें सूत्र की ओर। पीछे जो प्रसंग आया था चौथे सूत्र में, सर्व असंभवात संभवे अपि सत्व असंभवाद हेय प्रमाण कुशलै। उसी बात को और पुष्ट करते हुए 5वें सूत्र में बात कही जा रही है। ये तो हो गया है चौथे सूत्र में लौकिक साधन,
रोटी, कपड़ा, मकान, ये वो, उन सब के लिए साधनों को जुटाता है व्यक्ति, और उनसे संबंधित जो भी दुख आते हैं उनको दूर करता रहता है। कोई ये समझे ये तो लौकिक साधन है, मैं वैदिक साधनों को अपना करके हो सकता है दुखों को दूर कर लूं, तो वैदिक साधन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। उसको लेकर के अगला सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुते है। कहते हैं उत्कर्षादपि शास्त्र विहित यज्ञादि साधन अनुष्ठानात् भवतु उत्कर्षः। कहते हैं शास्त्र विहिता, शास्त्रों में जो विधान किया गया है, यज्ञादि अदृष्ट साधन अनुष्ठानात्, जो यज्ञ है, याग है, आदि से याग ले सकते हैं। यज्ञ अलग होता है, याग अलग होता है। जो हम यज्ञ से मतलब यहां अग्निहोत्र, जो हम प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं उसको आप यज्ञ कह सकते हैं। और याग जो होता है वो बड़ा होता है, उसको आप ऐसा कह सकते, बड़ा यज्ञ ऐसा बोल सकते हो। तो दैनंदिन नित्य कर्म में जो दैनंदिन यज्ञ हम करते हैं उसको अग्निहोत्र कहते हैं, और जब बड़े बड़े यज्ञ करते हैं उसको याग कहते हैं। तो दैनंदिन यज्ञ हो या बड़े बड़े याग हो, जैसे कि सोम याग है, अश्वमेध है, राजसूय है, ऐसे बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। और जब व्यक्ति बड़े बड़े यज्ञ करता है तो उसका फल तो बहुत बड़ा बड़ा होगा। जितना बड़ा यज्ञ उतना बड़ा फल। अगर मान लीजिए आज आप सोमयाग करना चाहते हैं, ठीक ठाक से सोमयाग करना चाहते हैं, उसके लिए 2 शर्तें हैं कम से कम। एक तो जो यजमान बनने वाला है उसको वेदवित होना पड़ेगा, कम से कम 1 वेद पढ़ा हुआ। कम से कम 1 वेद पढ़ने का मतलब है 1 वेद उसका ब्राह्मण, और 6 अंग और 6 उपांग, इतना पढ़ना पड़ेगा उसको, तब वो यजमान बन सकता है। एक शर्त। ऐसा कोई कोई मिल जाता है। यहां जो पढ़ता है वो मूल को पढ़ता है, उससे उसके अर्थ को नहीं पढ़ पाता, इतना टाइम नहीं है उनके पास, जो भी कारण है। उसको मूल पढ़ लेता है व्यक्ति, यानी 1 वेद को स्मरण कर लेता है, और उस वेद का 1 ब्राह्मण को स्मरण कर लेता है, और 6 अंगों को स्मरण कर लेता है, और 6 उपांगों को स्मरण कर लेता है, याद कर लेता है मूल को। आप 1 को स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, वो इतने स्मरण करता है। अब आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो जिस सांख्य को आप पढ़ रहे हैं इसके सूत्र याद कर लो, स्मरण कर लो। बहुत कम सूत्र हैं, 550 भी नहीं है, बहुत कम सूत्र हैं, इनको याद कर लो, देखते हैं आप। तो वो 1 वेद को, 1 ब्राह्मण को, 6 अंग, 6 उपांग, इन सब को मूल को कंठस्थ कर लेता है, तब वो अधिकारी बनता है। इतना ही नहीं, वो प्रतिदिन 5 यज्ञ करता है। कितने? 5। ब्रह्म यज्ञ करता है दोनों समय, देव यज्ञ करता है दोनों समय, अतिथि यज्ञ करता है, बलिवैश्वदेव यज्ञ भी करता है, और पितृयज्ञ भी करता है। क्रम से बोलो, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, ये 5 यज्ञों को प्रतिदिन दोनों समय करता है। इतना ही नहीं, 15 दिन में और फिर 15 दिन में, महीने के 2 बार, एक पौर्णमासी अष्टी करता है, एक अमावास्या अष्टी करता है। प्रतिदिन 5 यज्ञों को करना, हर 15 दिन में वो पूर्णिमा और अमावास्या इनको लेकर के जब वो यज्ञ करता है तो उस यज्ञ के लिए 16 ऋत्विक आते हैं। कितने? 16 ब्राह्मणों को बुलाना पड़ता है घर पे हर 15 दिन में। ऐसा जो रोज करता हुआ आता है और उसको एक संज्ञा मिल जाती है जिसको कहते हैं अग्निहोत्री।
उसको अग्निहोत्री कहते हैं, यानी अग्निहोत्र करने वाला। इतना सारा ऐसा करने वाले व्यक्ति को अधिकार है सोमयाग करने का। कितना मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ता है, याद रखिएगा। और इतना कर लेता है, लेकिन उसके पास सामर्थ्य नहीं है कि वो सोमयाग कर सके। उसके लिए काफी खर्च होता है, पैसा लगता है, क्योंकि सोमयाग में जो दक्षिणा होती है वो निश्चित होती है पहले से। आप ये नहीं कह सकते मेरे को इतना सामर्थ्य है कि मैं इतना ही दे सकता, ऐसा नहीं चलेगा। वहां तो इतना निश्चित, इतना ही देना पड़ेगा आपको। ऐसा वो जो ऋत्विक आते हैं, बहुत सारे ऋत्विक आते हैं, उन सबको दक्षिणा जो है निश्चित होती है। इनको इतनी दक्षिणा, इनको इतनी दक्षिणा, ऐसे सारा मिला लो। फिर लोग आने वाले होते हैं उस याग में, देखने के लिए आते हैं ना, उन लोगों को खिलाना पिलाना, उनको ठहराना, ये सब करके आज के तारीख में अगर आप में से कोई सोमयाग करना चाहते हैं तो कम से कम थोड़ा सा कम करके करेंगे तो 10 करोड़ खर्च हो जाएंगे। ठीक है, सोमयाग करना होगा। देखिएगा, ऐसे जो बड़े बड़े याग, सोमयाग, अश्वमेध, राजसूय, ऐसे जो याग करने वाले हों तो देखिएगा कितना बड़ा फल मिलेगा उनको, बहुत बड़ा फल मिलता है। उस बात को यहां पर लेकर के बताया जा रहा है कि उत्कर्षादपि, शास्त्र विहिता, जो शास्त्रों में विधान किया गया है, किनका? यज्ञादि, यज्ञ याग, और जो भी अदृष्ट साधन अनुष्ठानाद, अदृष्ट साधनों के लिए अनुष्ठान किया जाता है, यानी स्वर्ग कामो यजेता, जो स्वर्ग की इच्छा करने वाला हो यज्ञ करे। ग्राम कामो यजेता, जो गांव का प्रधान सरपंच बनना चाहता है, ये एमएलए बनना चाहता है, एमपी बनना चाहता है, कोई मंत्री बनना चाहता है, यज्ञ करे। पर उसके लिए केवल यज्ञ करने का मतलब केवल बैठ करके घी जला करके सामग्री डाल करके ऐसा करने से वो बन जाएगा, ये इसका अभिप्राय नहीं है। उस यज्ञ को करने के लिए उसको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। वो मेहनत जो करे वो बनेगा। ग्राउंड वर्क करना पड़ता है ना उसको, लोगों के पास जाकर के उनके सुख दुख सुन करके, उनके दुखों को दूर करके सुख देने का वो प्रयास करेगा। ये सब करके पूरा ग्राउंड वर्क करके फिर आएगा तो जीतेगा, बनेगा। इसका ये अभिप्राय होता है। अश्वमेध याग का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि घोड़े को छोड़ दिया है और वो पूरी धरती का राजा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। वो कहेंगे तो उसको लड़ना पड़ता है, उनको जीतना पड़ता है, तब जाकर के पूरे देश को वो अपने अधिकार में कर लेगा। इसका यह अभिप्राय होता है। उद्यम मेहनत के बिना कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो ये कहना यही चाह रहे हैं, हो जाए, आप बड़े बड़े याग कर लो, कुछ भी कर लो, उससे उत्कर्ष तो मिलेगा, उससे बहुत बड़ा बड़ा फल मिलेगा, लेकिन जिस मोक्ष को आप चाहते हो, जिस मुक्ति को आप चाहते हो, वो नहीं मिलने वाला है। वो दोबारा आना पड़ेगा आपको, उस फल को भोग करके वापस सामान्य होना पड़ेगा आपको, तुरंत, एक जन्म के बाद। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।